लोकसभा चुनाव के दौरान उत्तर कोलकाता के प्रत्याशियों में जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में कांग्रेस और वाम फ्रंट के उम्मीदवार प्रदीप भट्टाचार्य के समर्थन में डोर टू डोर कैंपेन, रैली और स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंग की जा रही है। बीते कल कोलकाता के वार्ड नंबर 44 अंतर्गत लिंगलैंड स्कूल के पास कांग्रेस के नेताओं ने स्ट्रीट कॉर्नर का आयोजन किया, जिसमें कई लोग शामिल हुए। खास तौर से कांग्रेस नेता जैद अनवर, सरफराज खान और कई दिग्गज लीडरों ने कहा कि इस बार उत्तर कोलकाता में जीत की लड़ाई है और ये जीत का सेहरा प्रदीप भट्टाचार्य के सर पर सजेगा। प्रदीप भट्टाचार्य एक तजुर्बेकार नेता है और आने वाले दिनों में कांग्रेस की ही सरकार बनने वाली है। वहीं इस मंच से टीएमसी और बीजेपी पर निशाना साधा गया। आइए सुनते हैं। 80 साल से ज़्यादा उनकी उम्र हो गई। क्या उम्र के हिसाब से अगर क्वालिफाई करते हैं, ना तो सबसे पहले अगर कोई बात जाता ना, सबसे पहले अगर बात जाता तो हमारे जो दिख रहे हैं यहाँ खलगे साहब, उनका ऊर्जा की बात नहीं होती। आज वो 84 साल के हैं और कश्मीर से कन्याकुमारी में हमारे स्टार प्रचारक हैं और लोग उनको हाथों हाथ ले रहे हैं। पता है आपको, बात वही होनी चाहिए, उम्र नहीं, जहन तराजी क्या है। क्या इल्म बूढ़ा होता है? मैं आपसे सवाल करता हूँ, इल्म बूढ़ा होता है? इल्म की ताकत क्या है, सवाल ये होनी चाहिए। और जिसने कहा होगा उसको इल्म की कमी होगी, उम्र की कमी नहीं होगी, इल्म की कमी होगी, तभी उसने ये सवाल किया। एक प्रोफेसर और एक डॉक्टरेट किया हुआ बंदा प्लस 2 साल राज्यसभा रहा हुआ बंदा, एक आदमी बाकायदा मंत्री रहा, एक आदमी इलेक्शन लड़के लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर रहा, उससे आगे और क्या एक्सपीरियंस चाहिए। एक ऐसा नायाब हीरा लाया है, लेफ्ट फ्रंट के सपोर्ट से एक ऐसा नायाब हीरा आया है कि लोगों में उमंग है। लेकिन सुदीप बंदोपाध्याय और उनके समर्थकों का कहना है कि सुदीप बंदोपाध्याय के आगे कोई नहीं टिकने वाला है। वो वक्त बताएगा, आप भी रहेंगे, हम भी रहेंगे और ये शाम भी गवाह रहेगी कि क्या होता है। देखिए, प्रदीप भट्टाचार्य एक बहुत ही ईमानदार और पढ़ा लिखा कैंडिडेट है। अजीत कुमार पांजा के बाद हमारे नॉलेज में ये पहला ऐसा कैंडिडेट है जो सुलझा हुआ है, एजुकेटेड है और लोगों को साथ लेके चलना इनको आता है। आप सोचिए कि 50 साल से ये राजनीति कर रहे हैं, इनका तजुर्बा, इनका एक्सपीरियंस हम लोगों को काम आएगा, यहाँ की जनता को काम आएगा। और सुदीप बंदोपाध्याय या तापस राय, ये दोनों तो आप देखिए तो बीजेपी के कैंडिडेट है। आपको याद होगा कि जब पहली बार एनडीए में ममता बनर्जी शामिल हुई थी तो उनके जो मझधार थे, जो मीडिएटर का रोल निभाते हैं, वो सुदीप बंदोपाध्याय निभाते हैं। और ये टीएमसी वाले लोग भी जानते हैं और बंगाल की जनता भी जानती है कि सुदीप बंदोपाध्याय का अटल के सरकार में, अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में एक बहुत अच्छा तालमेल बीजेपी से था। और तापस राय भी यहाँ का बीजेपी का कैंडिडेट है। दोनों तो बीजेपी कैंडिडेट हो गए, टीएमसी कैंडिडेट कहाँ? तो टीएमसी कैंडिडेट है नहीं उत्तर कोलकाता में, प्रदीप भट्टाचार्य है। और प्रदीप भट्टाचार्य वो है जिनके अंडर में सुदीप बंदोपाध्याय और तापस राय भी काम किए हैं, तो उनको तजुर्बा की कमी नहीं है। वो जीतेंगे और जनता के लिए काम करेंगे, सिर्फ जनता के लिए। प्रदीप भट्टाचार्य एक अध्यापक है, अच्छा है और राज्यसभा में सांसद रह चुके हैं, देश में काम किया है, अपने क्षेत्र में काम किया है। हम चाहते हैं यहाँ से प्रोफेसर जीते। वाम मोर्चा का समर्थन बहुत तगड़ा समर्थन है, हमारे साथ मिले हुए काम कर रहे हैं, एक के साथ एक काम कर रहे हैं और सबका कोऑर्डिनेट किया जा रहा है। एक बार मौका देना चाहिए प्रदीप भट्टाचार्य को, क्योंकि अच्छे नेता को चुनने का हक जनता को है। एक सांसद चुन चुके हैं, अब उसको फिर दोबारा चुनिएगा, ऐसे सांसद को मत चुनिए, तो अपने इलाकों में परिवर्तन कभी नहीं होगा। हम चाहते हैं 1 तारीख को सुबह में घर से वक्त निकलते हुए सोचिएगा राहुल गांधी को के सोच के साथ प्रोफेसर प्रदीप भट्टाचार्य को वोट दिया। टफ तो है, टफ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा। इसलिए कि लोग जो है, ये मगरब बंगाल के लोग हैं या हिंदुस्तान के लोग हैं, मगरब बंगाल के लोगों को पता चल गया है कि ये टीएमसी और बीजेपी दोनों मिलेंगे, दोनों एक ही है, साठ गांठ है दोनों की। तो इसलिए ऐसे लोगों को जो मगरब बंगाल का नुकसान करे, हिंदुस्तान का नुकसान करे, जात पात के नाम पे, मजहब के नाम पर बांट दे, उसको हटा के तो ऐसे लोगों को लाना पड़ेगा जो हिंदुस्तान के जमहूरियत की हिफाजत कर सके,
हिंदुस्तान का जो संविधान है उसकी हिफाजत करते हैं, हिंदुस्तान एक बना कर, इसीलिए प्रदीप भट्टाचार्य को जितना चाहिए। कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है, कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है और 70 साल के अंदर में कांग्रेस मुसलमानों के साथ में रहा। अब प्रदीप भट्टाचार्य एक ऑनेस्ट आदमी है, एक ऑनेस्ट है, और सुधु बंदोपाध्याय एक चोर है जो जेल खड़ा हुआ आसामी है, नारदा सारदा में अंदर गया हुआ है। आज सुधु बंदोपाध्याय को वोट देने का मतलब हो गया कि बीजेपी को वोट दिया, और पूरे हिंदुस्तान के अंदर में हमारा गठबंधन का जोड़ हुआ। अब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने ये जोड़ नहीं किए, किस लिए नहीं किए कि बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए। अब ममता बनर्जी आज बीजेपी की सबसे बड़ा एजेंट बनके पश्चिम बंगाल में काम कर रही है। वो कही थी कि 40 सीट हमारा कांग्रेस का ऑल इंडिया में नहीं आएगा, और उसके बाद आज कहती है 290 से 315 आएगा। तो 215 से 315 आएगा तो 272 में हमारा ऑल इंडिया सरकार बनता है। तो आपका क्या जरूरत है? आप जो बोलते हैं कि सरकार में मेरा बहुत बड़ा भूमिका रहेगा, मगर कल होके बीजेपी को सीट कटेगा तो यही ममता बनर्जी, नीतीश कुमार जिस तरीके से पलटू पाया है उस तरीके से वो ममता बनर्जी उसको सपोर्ट करेगी बाहर से। मैं अपनी बात को इस शेर से खत्म करूंगा कि है अंधेरा बहुत, अब सूरज निकलना चाहिए। जैसे भी हो ये मौसम बदलना चाहिए, और जो चेहरे बदलते हैं रोज नकाबों की तरह, अब धूम से उनका जनाजा निकलना चाहिए। जय हिंद साथी। के सन्स में 916 हॉलमार्क गोल्ड और स्टाइलिश डायमंड के अलावा सिल्वर में भी बहुत कुछ अवेलेबल है। चांदी का तश्त, बट्टी, मछली, अतरदान, पायल और बच्चों का बाला भी यहाँ आपको मिलेगा, जो सिर्फ 500 रुपए से स्टार्ट होता है। इसके अलावा गोल्ड में नेकलेस, बैंगल्स, चेन्स, ब्रेसलेट्स, इयर रिंग्स भी मिलेगा, जो आपकी खूबसूरती को 4 चांद लगा देगा। तो जल्दी कीजिए, इनका एड्रेस है 16/1B तोपसिया रोड, साउथ कोहिनूर मार्केट, कोलकाता 46। कॉन्टैक्ट नंबर है 8100 650 651।